गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूज़ ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये सिर्फ फिलअप्स के लिए होगा। फर्स्ट है आपका, इफ़ द फॉलोइंग वर्ड्स आर फाउंड इन अ सेंटेंस द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज। यदि निम्नलिखित शब्द वाक्य में पाए जाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड हैं जैसे नाउ है, नाउ आ डेज, दीज डेज, रेगुलरली, ऑलवेज, टू नाइट, टूमोरो, स्टिल, टू डू, टूडे। इस तरह के अगर वर्ड आपको मिलते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही ज़्यादातर यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर नाउ। सेकेंड रूल है इसका, टू एक्सप्रेस द एक्शन ऑफ द टाइम ऑफ स्पीकिंग और लुकिंग। बोलते समय या देखते समय अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में व्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल है, ही इज गोइंग स्कूल। थर्ड है इसका, टू एक्सप्रेस टेम्परेरी सिचुएशन। जो अस्थाई सिचुएशन होती है उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ करते हैं। जैसे क्या है, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम। कि जो स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में बैठे हुए, इनकी जो सिचुएशन है टेम्परेरी। टेम्परेरी कैसे है कि वो हो सकता है कि एक पीरियड के बाद, 2 पीरियड के बाद या पूरी स्कूलिंग करने के बाद वहाँ से हटेंगे, घर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टेम्परेरी उनकी क्या हुई, सिचुएशन हुई। और अगर आपका जो कमरा है जो या स्कूल है वो परमानेंट सिचुएशन है उसकी, तो परमानेंट वाले किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ध्यान रखना। और आपका फोर्थ है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन आउट ऑफ डेली रूटीन। कई बार क्या होता है कि जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं कि भाई डेली रूटीन वाले सेंटेंस किस में होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। परंतु उस रूटीन चल रहा हो और आउट ऑफ रूटीन कोई कार्य किया जाए, उसके विपरीत उसी काम को किसी और ढंग से किया जाए तो क्या होता है, वहाँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। जैसे देखो समझो, एग्जाम्पल है, ही कम्स स्कूल ऑन फुट डेली। यानी कि वो रोजाना किससे आता है, पैदल चल कर आता है। बट टूडे ही इज कमिंग बाई बाइक। परंतु आज किससे आ रहा है, बाइक से आ रहा है। फिफ्थ है इसका, टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हेन टाइम टेबल फिक्स्ड। जब टाइम टेबल फिक्स हो तो उस एक्शन को, उस कार्य को प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का प्रयोग करते हैं। शी इज गोइंग टू सी अ फिल्म। तो वह एक फिल्म देखने के लिए जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा, कार्यक्रम फिक्स है। नंबर 6 है आपका, द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस टेंस। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं कि जिनका कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता। कॉन्टिन्यूस का मतलब यहाँ ये है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, जितने भी कॉन्टिन्यूस हैं उनमें किसी में भी इसका यूज़ नहीं किया जाता, या तो उनको छोड़कर और में किया जाता है। ये वर्ब हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। ये है सी है, हियर है, स्मेल है, नोट है और रिकॉग्नाइज। दूसरा ग्रुप है वर्ब्स का, वर्ब्स ऑफ अपियरिंग। अपियर, लुक, सीम और साउंड। नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ इमोशन। वांट है, विश है, डिजायर है, फील है, लाइक है, लव है, हेट है, होप है, रिफ्यूज और प्रीफर। इससे नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ थिंकिंग। इनमें है थिंक है, सपोज है, सरप्राइज है, बिलीव, एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट, रिमेंबर, फॉरगेट, नो, अंडरस्टैंड, इमेजिन, मीन, माइंड। और नेक्स्ट है वर्ब्स ऑफ पजेशन। हैव का मतलब पजेस होता है, ऑन, पजेस, बिलोंग, कंटेन, कंसिस्ट ऑफ। तो इनके एग्जाम्पल हैं जैसे ये हैं, दीज मैंगोज आर टेस्टिंग श्योर। परंतु ये रॉन्ग है, इसका राइट क्या होगा, दीज मैंगो टेस्ट श्योर। ऐसे ही क्या है, आई एम थिंकिंग यू आर रॉन्ग। परंतु इसका राइट क्या होगा, आई थिंक यू आर रॉन्ग। नेक्स्ट है एग्जाम्पल, शी इज लुकिंग सैड, शी लुक्स सैड होगा।
अब नॉट है, इसमें देखना क्या कहता है नॉट, बट व्हेन दीज वर्ब्स आर नॉट यूज्ड इन देयर बेसिक मीनिंग, जब ये वर्ड अपने बेसिक मीनिंग में यूज़ नहीं होते तो क्या होता है, दे आर यूज्ड इन कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ कर लिए जाते हैं। जैसे क्या है, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू बॉम्बे, मैं बॉम्बे जाने का विचार कर रहा हूँ। रियल में क्या होता है कि थिंक मीन क्या होता है, सोचना होता है। अगर क्या होता है, विचार करके देखना है, विचार करना, तो वहाँ पर थिंक किस में यूज हो सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात और जगह नहीं हो पाएगा। दे आर हैविंग देयर लंच, हैव जो है, हैव का मतलब पजेस होता है वैसे तो, किसी चीज़ पर अधिकार करना, उसके स्वामित्व में होना, परंतु क्या है कि यहाँ पर ये है लंच करना, यानी कि खाना खाने की सेंस में हुआ है, तो ये अपने बेसिक अर्थ में यूज नहीं हुआ है, बेसिक मीनिंग में यहाँ यूज नहीं हुआ। तो ये अगर बेसिक मीनिंग में यूज नहीं हो रहे तो ही हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टिन्यूअस में यूज कर सकते हैं इन वर्ब्स को, अर्थात ये वर्ब यूज नहीं होंगे कॉन्टिन्यूअस में। अगला नोट है, इफ द सेंटेंसेस ऑफ नाउ, कई बार क्या होता है कि हमने सबसे पहले लिखा है कि भाई नाउ हो, नाउ इट इज, इस तरह के वर्ड अगर किस में मिल जाए आपको सेंटेंस में तो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, परंतु एक यहाँ पर क्लू आपको दिया जा रहा है, यदि नाउ वाले सेंटेंस में क्या हो कि कुछ वर्ड आपको दे रखे हों, वर्ब हैं, अगर ये वर्ब दे रखी हों और उनके साथ नाउ वाले सेंटेंस में अगर कौन कौन सी वर्ब आ जाए, जैसे फिनिश है, कंप्लीट है, डिसाइड है, मेक फन है, रिकॉग्नाइज है, सी है, रिफ्यूज़ है, फॉरगेट है, तो नाउ के साथ ये जो ये वर्ब है ये हमेशा परफेक्ट में यूज़ होती हैं, ना कि कॉन्टिन्यूअस में यूज़ होती हैं। इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो स्टूडेंट्स इन्हें ढंग से याद करना, प्रैक्टिस करना, और फिर इसके बाद जो हम आपको वीडियो बना कर देंगे इसकी एक्सरसाइज की, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। वीडियो अगला आपको टाइम पर मिल सके उसके लिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि नए वीडियो हम जल्दी से बनाते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।